नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपको कलयुग और कल्कि अवतार के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में भगवान कल्कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वह अवतरित होंगे जब भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर तलवारों से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि भगवान अवतरित होंगे। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु जी का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु जी का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगी, भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का न्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित हो जाएंगे। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों के संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसी का वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बतलाया गया है। श्रीमद् भगवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है, संबल ग्राम नगरी में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु का जन्म होगा, जो कल्कि कहलाएगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर तलवार से दुष्ट पापी मलेच्छों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। श्रीमद् भगवत महापुराण के 12वें स्कंद के अनुसार संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यस्यः कल्किः प्रदुर्भावस्यति, अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार होगा, भगवत भक्ति पूर्ण होगी। उन्हीं के घर भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। 10 तथ्य जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है, जो आने वाले समय में कलयुग में घोर कलयुग में होने वाला है, उसको जान लेते हैं। पुराणों में लिखा है, जो व्यक्ति संगठन या समाज विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में मूल नाश हो जाएगा। पुराण के जानकार मानते हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही देश दुनिया की गद्दी पर वेद विरोधी लोग शासन करने लगेंगे। ये लोग ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरों की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई भी धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर देश दुनिया को तोड़ेंगे और अंततः देश दुनिया को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भगवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य के संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोगों का ही सत्ता होगा। ये सब के सब परले सिर के झूठे होंगे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरों की स्त्री और धन हथिया लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी, न ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी ही होगी। राजा के वेश में ये मलेक से ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा, तो देश की प्रजा में भी वैसा स्वभाव आचरण भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे। अंततः सब नष्ट हो जाएगा। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा, उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत
बदलेगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म माना नहीं जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग जीवन का निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो कोई भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्री धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव में विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व कंदमूल खाकर ही जीवित रहेंगे और आत्महत्या की कोशिश भी करेंगे। कलयुग में सदा काल पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेश से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्रद्धा और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्री लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होगी। गुरुजन और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भारी रहेंगी। देह की शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के धन की अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और धर्म में वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चले जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक, उस समय के लोग बड़े मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे, जिसका शास्त्रों में कहीं भी विधान नहीं है। ऐसे योगियों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के सभी कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को, बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोभी सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएं तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भगवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का नाश होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी, जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों की भी हत्या होने लगी। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। यह भी कहा जाता है कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम में जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धर्म का काम करना बंद कर देंगे। एक ऐसा समय आएगा जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।